हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बाइट डिकोड में। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीड कोड 75 एस कोडिंग इंटरव्यू विद 75 क्वेश्चंस। इसका पहला क्वेश्चन है मर्ज स्ट्रिंग्स ऑल्टरनेटिवली। यह क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है, तो चलिए इसको बाइट लेवल से डिकोड करके पाइथन में कोड करके देख लेते हैं। यह है अपना मर्ज स्ट्रिंग्स ऑल्टरनेटिवली का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग को दो स्ट्रिंग्स दिया हुआ रहेगा, वर्ड 1 और वर्ड 2। हम लोग को वो मर्ज करना है ऑल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विथ वर्ड 1। मतलब अगर हम लोग के पास से वर्ड 1 है ए बी सी और वर्ड 2 है पी क्यू आर, तब हम लोग का जो नया आंसर आएगा वो होगा, पहले वर्ड 1 से आएगा ए, फिर वर्ड 2 से आएगा पी, फिर वर्ड 1 से बी, 2 से क्यू, सी से वर्ड 1 से सी, उसके बाद वर्ड 2 से आर। ये रहेगा अपना आंसर। और उसके साथ हम लोग को इसमें दिया गया है कि अगर किसी का स्ट्रिंग लॉन्गर हुआ देन द अदर, तो हम लोग एडिशनल लेटर्स को अपेंड कर देंगे। यानी कि अगर हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं, लेट से हम लोग का यहाँ पर सी के जगह डी, सी के बाद डी है, फिर ई है, तो अप टू सी हम लोग का ये हो रहा था। वर्ड 1 एक्स्ट्रा है तो इसके बाद सिंपली ऐड हो जाएगा डी ई। अगर ये नहीं हो के लेट से यहाँ पर है एस टी यहाँ पर, तो भी सेम रहेगा, जस्ट आर के बाद एक्स्ट्रा लेटर्स, यानी कि इतना तक सेम आ रहा है, एक्स्ट्रा लेटर्स आ जाएगा एस और टी। तो ये है अपना क्वेश्चन और उसका एग्जाम्पल। अब इसका हम लोग लॉजिक देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक आई वेरिएबल ले रहे हैं, जो हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग से चलेगा। फिर हम लोग एक लूप चला रहे हैं, वाइल लूप, जो अपना सबसे लार्जेस्ट वर्ड तक चलेगा। क्योंकि देखो, अगर छोटा वर्ड खत्म भी हो जाए, हम लोग को आगे कंटिन्यू करना है। इस जो हम लोग का भी एग्जाम्पल ऊपर लिखा हुआ है, उसमें सी और आर तक खत्म हो जाएगा, बट हमको आगे एस और टी दोनों चाहिए, इसलिए हमको सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड तक लूप चलाना है। उसके लिए हम लोग कर रहे हैं, लेट्स से आई, जो कि अपना 0 से इनिशियलाइज है, वो अगर लेन ऑफ वर्ड 1 से अगर छोटा हुआ और आई लेन ऑफ वर्ड 2 से छोटा हुआ, यानी कि कोई एक से भी अगर छोटा होगा तो गुड टू गो। यानी कि हम लोग का केस में जब आई हम लोग फर्दर इटरेट करेंगे, जब 3 होगा लेट से, तब वर्ड 1 के लिए वो सेटिस्फाई नहीं होगा, बट वर्ड 2 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है और हम लोग को आगे बढ़ते रहना है, इसलिए हम लोग और कंडीशन का यूज कर रहे हैं। यानी कि कोई भी एक कंडीशन में हम लोग को आगे बढ़ना है। फिर वाइल लूप के अंदर में हम लोग को चेक करना है कि जो वर्ड 1 है और जो वर्ड 2 है, उसका लेंथ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं आई के साथ। यानी कि हम लोग फिर से अंदर में चेक करेंगे कि इफ आई लेस देन लेन ऑफ वर्ड 1 अगर हुआ, यानी कि लूप तो पूरा चल रहा है, बट हो सकता है ना वर्ड 1 छोटा हो जाए, जो हम लोग इस केस में है, तो वो चीज हम लोग हैंडल करना पड़ेगा। तो अगर वो सेटिस्फाई होगा, हम लोग रिजल्ट, लेट्स हम लोग ऊपर एक रिजल्ट ले लेंगे, जो r इक्वल्स टू नल से हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे। फिर हम लोग वो r को देखेंगे, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग ऐड कर देंगे वर्ड 1 ऑफ i। सिमिलरली अगर वर्ड 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसी तरह i का लेंथ अगर वर्ड 2 को एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो r में फिर वर्ड 2 को कर देंगे, यानी कि पहले वर्ड 1 आया फिर वर्ड 2। सो i लेस देन लेन ऑफ वर्ड 2 अगर हुआ, तो फिर हम लोग यहां पर फिर से r प्लस इक्वल्स टू वर्ड 2 ऑफ i कर देंगे, और एट द एंड हम लोग i इक्वल्स टू i प्लस 1 करके खत्म कर देंगे। यानी हम लोग का केस में क्या हो रहा है, जब वर्ड 1 तक आ रहा है, लेट से i हम लोग का इनिशियली है 0, तो
ये रहा अपना 0th इंडेक्स, ये रहेगा फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो इस केस में आई 0 है, लेन ऑफ वर्ड 1, लेन ऑफ वर्ड 1 रहेगा अपना 3, सिमिलरली लेंथ ऑफ वर्ड 2 रहेगा अपना 5। सो आई जो कि स्टार्टिंग में 0 है वो दोनों को कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एक करने से भी चलेगा। फिर वो वाइल लूप के अंदर में आ रहा है, यहाँ पर वो फर्स्ट कंडीशन में जा रहा है। क्या आई कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? फर्स्ट केस में ऑब्वियसली कर रहा था। तो वर्ड ऑफ आई, वर्ड 1 ऑफ आई यानी कि वर्ड 1 ऑफ 0, तो ए को वो उठा के आर में ले लेगा। लेट्स से आर हम लोग का रिजल्ट है, तो वो रिजल्ट में ए को ऐड कर देगा। फिर वो इस इफ में आएगा, वर्ड 2 से भी आई छोटा है तो वर्ड 2 ऑफ आई ले लेगा यानी कि पी। सिमिलर फिर उसके बाद आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, आई हो जाएगा 1। फिर वापस से सेटिस्फाई कर रहा है, 1 लेस देन 3 और 5 दोनों है, तो आगे बढ़ जाएगा, उसमें बी और क्यू ये दोनों को ले लेगा, तो इसमें आ गया बी और फिर क्यू। फिर से आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 यानी कि आई 2 अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग का चलेगा सेम तरीका से। पहले आ जाएगा सी, फिर आ जाएगा आर, तो अपना 2 तक हो गया सेटिस्फाइड। फिर आई आ जाएगा 3। अब 3 लेस देन 3 नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। बट 3 लेस देन 5 ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो अभी भी ये वाइल लूप में चलेगा। जहां पर ये कंडीशन ये नहीं आ रहा तो इसमें कुछ होगा नहीं, बट इस इफ में ये घुस रहा है। इसमें फिर अगर वर्ड 2 में अगर कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर है, तो फिर वहां आ जाएगा एस। उसके बाद फिर से आई इंक्रीमेंट करके आ जाएगा 4, 4 भी लेस देन 5 है, 4 लेस देन 5, तो फिर इसमें नहीं जा रहा वापस से, बट इसमें जाएगा। यहाँ पर फिर आ जाएगा टी जो कि है वर्ड 2 ऑफ आई यानी कि वर्ड 2 ऑफ 4 टी। फिर से आई इंक्रीमेंट करके हो जाएगा 5। अब 5 इसमें तो पहले तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा था इस वाले में, अब इसमें भी नहीं कर रहा क्योंकि 5 लेस देन 5 नहीं है, तो इसमें भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। हम लोग वाइल लूप से निकल के आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग सिंपली आर को प्रिंट कर देंगे। तो इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल रहेगा, अपना जस्ट एक एक करके लेना है और फिर अगर कोई से खत्म हो जाए रहने दो उसको, बाकी का हम लोग लेके ऐड करते रहेंगे, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसमें एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो कर सकते हैं बहुत जन, वो ये है कि यहाँ पर बहुत जन एल्स इफ लगा सकते हैं, तो ये गलत होगा। मतलब बहुत हम लोग का ये टेंडेंसी रहता है कि इफ है उसके बाद एल्स इफ लगा देते हैं, बट ये गलत है। क्योंकि अगर हम लोग स्टार्टिंग से देखें, जब आई 0 था तब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था ए के लिए। अगर इफ में जा रहा है तो एल्स इफ में नहीं आएगा। अब एल्स इफ में नहीं आएगा तो वर्ड 2 को वो कभी एक्सेस नहीं कर सकेगा। वो वर्ड 2 को एक्सेस करेगा जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसीलिए ये हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें दोनों में हम लोग को इफ रहना है, एल्स इफ कहीं नहीं रहेगा। इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों रहेगा ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि n यहाँ पर है जो कि लॉन्गेस्ट लेंथ है वर्ड में। वर्ड 1 भी हो सकती है या फिर वर्ड 2 भी हो सकता है। अब हम लोग इसको पाइथन में कोडिंग करके देख लेते हैं। यह है अपना कोड पाइथन में, जिसमें हम लोग आर या फिर रिजल्ट को हम लोग पहले नल से इनिशियलाइज कर देंगे और आई को 0 से। फिर जो लॉजिक हम लोग वहाँ अप्लाई किए थे सेम लॉजिक जाएगा। पहले वाइल लूप चलेगा जो कि वर्ड का लेंथ का पहले तक चलेगा, फिर उसके अंदर 2 इफ और रिजल्ट साथ में जुड़ेगा। उसके बाद साइमल्टेनियसली आई भी इंक्रीमेंट हो जाएगा इन ईच वाइल लूप। फिर एट द एंड हम लोग जाके रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। तो ये है अपना कोड। अब हम लोग इसको सबमिट करके देख लेते हैं। ये अपना सक्सेसफुली सबमिट भी हो रहा है। तो ये रहा अपना फाइनल सॉल्यूशंस। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगे और आप और भी ऐसे वीडियोस चाहते हैं
तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय।